जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय हनुमान जी। मेरे YouTube पर जुड़े हुए सभी माता एवं बहनें, भाई एवं बहनों, बंधु लोग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम और हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी का सदा कल्याण करें और आपका विश्वास सदैव हमारे पर बना रहे और हनुमान जी से आप लोग जुड़े रहें ताकि प्रभु श्री राम का सानिध्य सबको मिले। आज हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों के सामने आई है रश्मि शर्मा जी, जो आपकी जानी मानी, आपकी परिचित हैं और इनका बहुत सहयोग मेरे साथ रहा है। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल पे। और आप हनुमान जी की, देवी देवता लोगों की अध्यात्म से ऐसी जुड़ी हुई हैं कि हमेशा ही हम लोगों को सहयोग करती हैं। और आज ये आई हैं तो इसके पीछे इनका कोई खास प्रयोजन है। ये कुछ प्रश्न पूछेंगी जनता की तरफ से, और ये जब भी आती हैं पूरे मोहल्ले की, अपने सहेलियों की, अपने सगे संबंधियों की कोई समस्या हो उससे जुड़ के ही ये बात उठाती हैं और सार्वजनिक समस्या ज़्यादा उठाती हैं। तो आज मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आज आपका क्या प्रश्न है जिसका मैं दर्शकगण के सामने जवाब दे सकूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने इतना अपना कीमती समय मुझे दिया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, भी मैं पहले भी इससे कुछ मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके पास लेके आई थी और मैं फिर वही चीज़ लेके आई हूँ कि मेरी एक जानने वाली थी और मैं उनको भी आपके पास लेके आई थी। आपने उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया था। तो ऐसे ही एक हमारी जानने वाली और थी जो मैं लेके उनको आई थी, और वो भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उनका भी कोई भी काम सफलतापूर्वक हो नहीं पा रहा था। पता नहीं कोई ना कोई विघ्न आता ही जा रहा था उनके काम में। तो आपने ऐसा उनको कौन सा मंत्र बताया था, और कुछ ऐसा आपने बताया था, मैंने कुछ सुना था शायद, कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी, कि हनुमान चालीसा के पहले अगर वो मंत्र बोल दिया जाए तो हनुमान चालीसा की जो ताकत होता है, जो उसकी पावर होती है, वो 100 गुना बढ़ जाती है। तो क्या कृपा करके गुरुजी आप हम लोग को भी उसका लाभ दिलाएंगे? बहुत लॉट ऑफ थैंक्स। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, पुरानी बात भी आपको याद रहती है। जी, मैं आपकी बातों को विशेष रूप से छोटी छोटी बातों पे भी गौर करती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो बात क्या है कि कोई भी देवी देवता की पूजा हम लोग जब करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम के देवता गणेश जी की वंदना करते हैं, और कुछ नहीं तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः जरूर बोलेंगे, या ओम गंगणपते नमः ये बोलते हैं। तो सब सर्वप्रथम के देवता। उसके बाद चूंकि हनुमान जी के आराध्य देवता प्रभु श्री राम जी हैं जी, तो श्री राम जी का दरबार का एक चित्र लगाना चाहिए जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और साथ में नीचे हनुमान जी भी साथ में विराजमान हो जी। उसकी तस्वीर घर में जरूर होनी चाहिए जी। उसके सामने आसन लगा के, चाहे अलग से भी एक हनुमान जी वहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप मंत्र जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी। तो देखिए शास्त्रों में एक जगह वर्णन आया है, और मेरे को पूरा अब याद नहीं आ रहा है, कि हनुमान जी से पहले जी। कहते हैं लोग कि लौकुश कृत एक चौपाई है जी, उसको अगर बोल दिया जाए जी तो हनुमान जी का जो चालीसा लोग करते हैं उसकी पावर जो है 4 गुना बढ़ जाती है। 4 गुना, 100 गुना, कई लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है जी जी। और हर आदमी, देखिए कई लोग ऐसे हैं कि दुख में या किसी खास प्रयोजन से हनुमान जी की 100 चालीसा पढ़ते हैं और एक दिन में पढ़ते हैं, एक बार में बैठे। हालांकि हनुमान जी का 100 बार अगर जो पढ़ते हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि वो एक ही बैठे करें, बीच में उठना नहीं होता है। नहीं तो 5 आदमी बैठ जाएं जी और सब मिल बांट के कर लें तो उसका फायदा मिलता है। चाहे आप सुबह करें चाहे सुबह का किया ज़्यादा सफल इसलिए माना जाता है, सुबह आदमी एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, नहा धोआ के बिना कुछ खाए पिए बैठा है, शाम तक आदमी कुछ ना कुछ खाए पिया रहता है। तो इस तरह से करा जाए तो हनुमान चालीसा का जो पावर है ज़्यादा बढ़ती है। और सुंदर कांड सुबह भी लोग करने वाले कर लेते हैं, लेकिन शाम को भी कर सकते हैं। शाम का किया हुआ मैंने जो देखा है कि ज़्यादा पावर देती है, उसके लाभ मिलते हैं। और उस टाइम में नहीं करना चाहिए जब हनुमान जी की पूजा में, हनुमान जी प्रभु श्री राम की पूजा में अपने को
संलग्नित किए हुए हैं, माने काफ़ी उसमें बिजी हैं, जी तो उनको भी टाइम देना चाहिए हनुमान जी का। तो हम नॉर्मली लोगों को कहते हैं कि भाई 8:30 के बाद आप सुंदरकांड कर लिया करो जी शाम को, या सुनना है तो चलो सुन ही लो। तो वो मंत्र है, मैं उसको इस पे फ्लैश कराने की कोशिश करूँगा जी ताकि लोग समझ जाएं। माने जनरल मंत्र है, इसका कहा गया है कि लौह कुश द्वारा ये लिखित है। जी वो है मंत्र, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तिकांजलि। जी ये मंत्र को फिर से सुनिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। तो ये हनुमान जी के विषय में लौह कुश ने रचित है। अब इसकी प्रामाणिकता का मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, जी कि पुरानी बात है, लेकिन इसके चमत्कार हैं। मैं कई लोगों को बताया कि सर हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो मैंने उनको, जब वो निराश हो जाते हैं बिल्कुल जब देते हैं, तो जब मैं सुबह पूजा करता हूं तो हनुमान जी से प्रार्थना भी करता हूं कि जो लोग हमारे पे विश्वास करते हैं, हे हनुमान जी मेरा विश्वास आप पे है, जिस तरह से प्रभु श्री राम पर आपका विश्वास है तो आप मेरी भी विश्वास की रक्षा करें। तो अगर जानकारी में कोई बात आ जाती है, वो इंटरनल जानकारी मिल जाती है, तो हम उसका उपाय लोगों को बता देते हैं, जिसका नहीं तो सिर्फ सिंपल कुंडली देख के बता देते हैं। अच्छा, जानकारी मेरे को सबसे ज़्यादा उसकी आती है जो दिल से हनुमान जी को याद करता है, तो मुझे कुछ इंट्यूशन ऐसी आ जाती है तो मैं उसको बता देता हूँ। तो इस मंत्र के करने से क्या हुआ कि उस जिसकी बात आप कर रहे हैं जी काया पलट होनी शुरू हो गई। हाँ, मैंने उसको खुद देखा। उसका लाभ मिलना शुरू हो गया और बहुत खुश हैं जी। अब ये मंत्र सबको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे भी मेरा सवाल है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मैंने कई लोगों पे किए और बड़ा फलीभूत रहा, तो फिर मैंने इसको जनरल कर दिया। और चूंकि आज आप आके मेरे से सवाल पूछ रही है चैनल पे, तो मैंने इसको सार्वजनिक ही कर दिया। तो क्या गुरुजी, मैं बीच में पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मंत्र में सभी लोग ये अलग से बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं कि हनुमान चालीसा के साथ ही इसको हाँ बोलना है? बोल सकते हैं, लेकिन मैं फिर से विधि बता रहा हूँ। सबसे प्रातः में करें तो सबसे पहले गणेश जी को कर लें जी, फिर प्रभु श्री राम की वंदना करें, जी राम परिवार की करें, जी माँ जानकी की करें, लक्ष्मण भैया भी साथ हैं उनकी भी स्तुति करें, जी सबको प्रणाम करके तब हनुमान चालीसा से पहले इसको इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद हनुमान चालीसा तुरंत शुरू कर दें। जी। अब उनको 5 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है, 51 बार पढ़ना है या 100 बार पढ़ना है। अब इसमें भी कई सवाल आते हैं कि साहब 100 बार पढ़े कि 108 बार पढ़े, 100 बार पढ़े कि 108 बार चढ़े। अब मैं देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है इसको हनुमान चालीसा, तो तुलसीदास जी ने क्या किया, 100 बार का वर्णन के जो 7 बार पाठ करे ये वर्णन है, तो छूट ही बंदी महास हो गई। तो किसी के ऊपर किसी का किया कराए का बंधन लगा हो, या कहीं किसी षड्यंत्र में फंस गया हो, या किसी राजा के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उसको बंद कर दिया गया, बने बंदी कैद में है, किसी तरह से वो कैद में है, तो उसको अगर छुड़ाना हो तो 100 बार पढ़ना चाहिए जी। जनरल केस में आप 108 बार भी पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो देखिए, मैं किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बड़े बड़े विद्वान हैं, आप औरों से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन 100 बार भी पढ़ें तो भी गलत नहीं, 108 पढ़ें तो भी गलत नहीं, क्योंकि ये भाव का मामला है, भक्ति का मामला है, श्रद्धा का मामला है, और भगवान हमेशा, और जो ऊर्जाएं हैं वो संचालित होती हैं भाव से, आपके भक्ति से। जितने सच्चे मन से आप करते हैं उतने सच्चे मन से प्रभु श्री राम की कृपा बढ़ती है, हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं जी। और बताइए गुरुजी, मैं तो बस यही कहूँगी कि जब मैं किसी चीज़ में परेशान होती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मेरी बच्ची की भी बहुत तबीयत खराब हुई थी, पूजा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, सारी नज़र उतार दी, बच्ची को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब थक हार के सारी तरफ से मैं हार जाती हूँ, तब सीधा फ़ोन गुरुजी के पास आता है और एक छोटा सा उपाय होता है जो सब कुछ बदल देता है। बहुत बहुत आभार है गुरुजी आपका। वो एक्चुअल क्या हुआ तो आपका हस्बैंड का फ़ोन आया कि मेरी बेटी यहाँ एडमिट है जी, और मैं किसी इम्पोर्टेंट वर्क से मैं कहीं दूर था, मैंने पूछा क्या हुआ है, तो फीवर हो गई है।
कहाँ एडमिट हैं, कौन सा अस्पताल बताया, शायद फोर्टिज बताए थे जी। आए? कुछ नाम था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उसमें मैंने वो एडमिट थी। मैंने कहा कि अच्छा कब से है, तो इधर हमने देखिए मैंने कुछ नहीं किया था, हमने बोला था कि 5 पत्ता पीपल का लेके प्रणाम करके तोड़ लें और उस बिटिया के तकिया के नीचे दबा दीजिए, सिरहाने जिस हॉस्पिटल में है नज़र बचा के आप उसके नीचे डाल दीजिए जी। और कुंडली उसका जोड़ा, तो उसमें मैंने क्या देखा कि सूर्य रोग घर में बैठा हुआ है, 6ठा भाव रोग शत्रु का घर है। तो हमने यही कहा था कि गुड़ और गेहूं गाय को खिला दीजिए या किसी मंदिर में डोनेट नहीं, कर मैंने दीजिए। खुद अपने हाथों से खिलाया। हाँ, बस और इतनी तुरंत बात हुई थी। चमत्कार हुआ। और शाम तक मेरे को खबर मिल गई थी आपके हस्बैंड से कि उसका फीवर डाउन है। नेक्स्ट डे पता चला कि डिस्चार्ज का भी हाँ, हो बिल्कुल गया था। स्वस्थ थी। सॉरी मैं आपके घर नहीं आ सका, लेकिन मेरे को याद है। नहीं गुरुजी, आपने उतना ही कर दिया मेरे लिए, उतना ही बहुत। ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है। तो मैं कहूँगा आप सब भाई बंधु से और माता एवं बहनें जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, प्रभु श्री राम की कृपा आप पे जरूर बरसेगी, विश्वास रखिएगा। मैं इतना हनुमान जी पर मेरे को भरोसा है कि मैं अगर जो शब्द आपको बोल रहा हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि हनुमान जी की कृपा आप पे जरूर बरसेगी और आप सबका सदा कल्याण हो, प्रभु श्री राम की कृपा बरसे। और हमारे से कोई भी आपको सुझाव देनी है, सलाह देनी है तो हमारे फ़ोन कम करें, काफ़ी बिजी रहता हूँ, हमारे पास स्टाफ की भी कमी रहती है, फ़ोन कई बार हम ही लेके चले जाते हैं। तो आप यूट्यूब पर हमारे उस पर व्हाट्सएप पर लिख देंगे, समय निकाल के जब भी मेरे को मौका लेगा अपने हिसाब से, चाहे रात के 2 बजे अगर नींद खुल जाती है तो भी हम या नहीं सोए तो उसका जवाब जरूर दे दूंगा और आप लोगों को लाभ जरूर होगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपसे ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और आप सभी का भी बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री जय राम, हनुमान जी, जय हनुमान जी। जय हो।